आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। रबिया तुर्सम के हाथ लग गई और वो भी किसी और की नहीं बल्कि सरबुलंद की गलती की वजह से। आखिरकार रबिया और तुर्सम का आमना सामना हो गया। रबिया तो तुर्सम को देखते ही डर गई, लेकिन तुर्सम के दिमाग में अब कोई और चाल चल ही रही है। क्या इस दफ़ा तुर्सम रबिया को अपने साथ ले जाने में कामयाब हो जाएगा, या फिर तुर्सम इस दफ़ा अपनी मोहब्बत का बदला लेकर रहेगा और रबिया को उसी वक्त ख़त्म कर देगा। आखिर आगे क्या होने वाला है? जंजीरें की आने वाली एपिसोड में क्या सरबुलंद और रबिया की शादी हो पाएगी, या फिर तुर्सम धक्के से रबिया से शादी करके ले जाएगा और फिर तुर्सम रबिया तक पहुंच जाएगा? कैसे, ये जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। मुझे तो इस बात का पहले ही आइडिया हो चुका था कि अब सोराब सबसे घटिया इल्ज़ाम सरबुलंद पर लगाएगा। ना सिर्फ वो बीजान को ये दिखा देगा कि सरबुलंद कितने अरसे से इस लड़की के साथ कमरे में बंद है, बल्कि सबके सामने ये बोल भी बोल देगा और शेरबानो की मौत का इल्ज़ाम भी उसी के सर पर लगा देगा। क्यों ना कि सोराब को इससे ज्यादा अच्छा मौका कहीं मिलेगा ही नहीं, एक तो सरबुलंद को बेइज्जत करने का और दूसरा शेरबानो की मौत का इल्ज़ाम अपने सर से उतारने का। लेकिन मुझे इस बात का यकीन ज़रूर था कि सरबुलंद की अकल ज़रूर काम कर जाएगी और सरबुलंद वक्त रहते ही वहाँ से निकल जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। सरबुलंद की कम अकली की वजह से ना सिर्फ सरबुलंद फंस गया, बल्कि उसी के साथ साथ रबिया पर भी कीचड़ उछल गया है। सरबुलंद को ये बात अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए थी कि अगर किसी भी नौकर ने या किसी भी तरीके से किसी को भी ये बात पता चल गई कि सरबुलंद इतने दिनों से रबिया के साथ उसके कमरे में था, तो सब लोग रबिया की पाकी पर कभी यकीन नहीं करेंगे और फिर इसके दुश्मन को इससे सबसे अच्छा बड़ा मौका मिल जाएगा। सरबुलंद ये समझ चुका है कि इसका दुश्मन कोई और नहीं सोराब खान है। सोराब खान ने भी खुलकर जिरगे में अपनी नफरत दिखा दी, जिसकी वजह से सरबुलंद को जो थोड़ा बहुत शक था वो यकीन में बदल चुका है। उसे पता चल गया है कि अब इसका दुश्मन कोई और नहीं बल्कि सोराब खान है। सोराब बेचारे को लगा था कि जब वो जिरगे के सामने सरबुलंद की पगड़ी उछालेगा तो जिरगे वाले अपनी इज्जत बचाने के लिए सरबुलंद को सरदारी से हटाकर सोराब खान को सरदार बना देंगे, लेकिन सब कुछ इसके उलट हो गया। सब लोगों ने ना सिर्फ सरबुलंद पर भरोसा किया बल्कि सरबुलंद से ये भी कह दिया कि 3 रातें किसी लड़की के कमरे में रहना कोई अच्छी बात नहीं है, तुम पर कोई भी यकीन नहीं करेगा, इसलिए बेहतर यही है कि सरबुलंद के तुम अब रबिया से निकाह कर लो। मेरे ख्याल से सरबुलंद की ये बात सुनने के बाद आखिरकार सरबुलंद के दिलो दिमाग में लड्डू फूट रहे थे, लेकिन सरबुलंद ने सबके सामने यही जताया कि इसे ये बात थोड़ी सी परेशान कर गई है, जिसके बाद वो सीधा रबिया के पास आया और रबिया से सच भी उगल दिया। रबिया को बता दिया कि भाई जिरगे में फैसला हुआ है। ये बात सरबुलंद को भी पता थी कि अगर वो पकड़ा गया तो जिरगे वाले यही फैसला करेंगे। इसके बावजूद सरबुलंद रबिया के कमरे से निकलना ही नहीं चाहता था। जब ठीक हो गया था तो इसे चाहिए था कि वो किसी और जगह पर छुप जाए। मुझे तो लगता है कि सरबुलंद को रबिया से मोहब्बत हो गई थी, जिसकी वजह से वो रबिया को छोड़कर जाना ही नहीं चाहता था और वो ये भी जानता था कि वो रबिया से शादी भी नहीं कर सकता। लेकिन अब जब जिरगे ने यह फैसला कर दिया है कि इसे रबिया से शादी करनी पड़ेगी और सरबुलंद के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और ना ही रबिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, लेकिन बचा के अगर सरबुलंद को इनकार कर सके रबिया, पहले तो ये बात सुनकर हैरान रह जाएगी, इसके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन वो क्या कहेगी? क्यों ना कि वो अब सरबुलंद से शादी से इनकार नहीं कर सकती, क्यों ना कि जिरगे ने ये फैसला कर दिया है। सरबुलंद को अब रबिया से शादी करनी होगी, तो इसका मतलब है कि रबिया और सरबुलंद की शादी ज़रूर होगी। सरबुलंद तो अंदर ही अंदर खुश हो रहा है, लेकिन सोराब के मुँह पर ताले पड़ चुके हैं। सोराब को इस बात का आइडिया तक नहीं था, इसलिए वो जाकर बीजान से बात करेगा और कहेगा कि बीजान, सरबुलंद ने बहुत गलत किया, उसने मुझ पर भरोसा करने की बजाय उस लड़की पर भरोसा किया। अब जिरगे ने फैसला किया है कि वो रबिया से शादी करेगा। मुझे पहले ही इन दोनों के चक्कर पर शक था। शेरबानो ने भी इसीलिए अपनी जान ली है। बीजान, ये सुनने की देर है कि बीजान कहेगी, सोराब, तुमने अपने छोटे भाई पर जिरगा बिठाया, तुम्हें बिल्कुल शर्म ना आई? सोराब, इतना कहने की देर है कि सोराब के ही अपने दिमाग में एक और कहानी जुड़ेगी और कहेगा कि बीजान, मैं कैसे चुप रह सकता था? मेरी बहन शेरबानो ने इस वजह से अपनी जान ली कि सरबुलंद इस लड़की के साथ चक्कर में था। आपको लगता है कि मैं जिरगा ना बिठाता? मेरी बहन की मौत का सवाल था बीजान, और यही वजह है कि मैंने जिरगा बिठाया। मैं चाहता था कि सरबुलंद को इसके किए की सजा मिले, लेकिन ये सजा थोड़ी थी। इस वक्त सरबुलंद भी कमरे में आएगा और कहेगा, अब तो सोराब लाला मुझे और बीजान को सच बता दें, आपको सिर्फ और सिर्फ ये जिरगा बिठाना इसलिए था कि ताकि मुझे सबके सामने
बेइज्जत कर सके, मुझ पर हमला हुआ इस बारे में भी शायद आपको खबर थी, इसीलिए आप सुबह से लेकर शाम तक हर आदमी से ये पूछ रहे थे कि सरबुलंद कहाँ है, सरबुलंद कहाँ है। लेकिन इसके बावजूद आपने मुझे रबिया के कमरे में क्या देखा, आपने जिरगा बिठा लिया। क्यों ना कि आप चाहते थे कि सबके सामने ये सच खोले कि उनका सरदार छुपने के लिए एक लड़की के कमरे में बैठा है और उसके बाद आप मुझे बेइज्जत कर सके। ये सुनकर सर आपको शक हो जाएगा कि कहीं सरबुलंद इसके सच्चाई के बारे में जान तो नहीं गया। ऐसी बात नहीं थी कि सरबुलंद, तुम जानते हो मुझे शेरबानों की वजह से तुम पर बहुत गुस्सा है। इस वक्त सरबुलंद बोलेगा कि और कहेगा कि बस करने सराब लाला, बहुत हो गया आपका झूठ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं अच्छे तरीके से आपकी नीयत जान चुका हूँ। आप मुझे बेइज्जत करके मुझे सरदारी से हटवाना चाहते हैं ना। अब इस सब के पीछे मुझे आपकी सच्चाई साफ नजर आ रही है। आपने जो कुछ किया बहुत गलत किया। अगर आप मेरे भाई होते, मेरा सगा खून होते तो आप मेरे साथ देते, आप अकेले आते इस कमरे में, मुझसे पूछते कि सरबुलंद तुम रबिया के कमरे में क्यों छुपे हो, लेकिन आपने ये पूछना गवारा तक नहीं किया।